मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों को इसी लायक बनाओ और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। तुम्हारे परमात्मा पर विश्वास ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। कुछ लोग तुम्हारे इस विश्वास और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि तुम निराशा और नकारात्मकता में उलझ जाओ, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई। ईश्वर ने तुम्हें संभाल लिया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की ठान ली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे मन और आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे दिल को शुद्ध और शांत बना दिया है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे, वे अब खुद पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे हर सपने को नया जीवन मिलेगा। परमात्मा ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और खुशहाली का प्रवाह होगा। तुमने जो विश्वास रखा, वह अब तुम्हारे लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भर रही है। जो भी लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हारे साथ है। जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की बरसात होगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है। अब तुम अपने
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है, क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझमें अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी, एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है, क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए, उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत पवित्र अमृत, क्योंकि वह असीम निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तो पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता, क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे, माँ काली के अचूक सर्वव्यापी न्याय में अटूट दृढ़ विश्वास करता है।
तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत, स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं, जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं, तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझ में हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा तब भी तू रुकेगा नहीं,
क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना, तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू अब मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो सामने आएगा वह मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती। तू जहां जाएगा वहां जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। उस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्मस्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है।
क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है। अब तू